शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बड़े ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जिसमें मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपका एक फरमान मैं नकल करना चाहता हूँ। आपसे किसी ने पूछा कि अल्लाह तक पहुँचने का जो आसान रास्ता है वो कौन सा है। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जो औलिया अल्लाह ने रास्ता इख्तियार किया, जो मैंने रास्ता इख्तियार किया, यकीनन नमाज पढ़ने से अल्लाह की कुर्बत मिलती है, रोज़ा रखने से अल्लाह की कुर्बत मिलती है, हज ज़कात अदा करने से अल्लाह की कुर्बत मिलती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के बहुत करीब हो जाए, जल्द हो जाए, तो फिर अल्लाह की जो मखलूक है उसकी खिदमत किया करें। ये वो रास्ता है जो अल्लाह के आपको करीब कर देता है। अब मैं यहाँ पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की इस बात के बाद एक हदीस पाक भी कोट करना चाहता हूँ। रब्बुल आलमीन का भी ये फरमान है, फरमाया कि बंदे मैं तेरे दरवाजे पे गया, तूने मुझे पानी ना पिलाया, तूने मुझे खाना ना खिलाया। अर्ज करेगा मौला जरूरत नहीं, तू मोहताज नहीं है इन चीजों का, तो फिर क्यों? फरमाएगा कि फलां बंदा जो था वो तेरे पास आया और उसकी दाद रसी तूने क्यों न किया, हालांकि देने वाला तुझे मैं था, तुझे मैंने दिया। अब यहाँ पर बात करना चाहता हूँ रिस्क, इज्जत, जिल्लत, चाहे जो कुछ भी है, चाहे कुर्सी है, चाहे हुकूमत है, हर एक चीज जो है वो देने वाली जात अल्लाह की है। अब मेरे दोस्तों भाइयों, अगर अल्लाह खाल के कायनात ने अता किया है तो यकीनन अल्लाह ने अपने बंदों की, अपनी मखलूक की खिदमत के लिए हमारी ये ड्यूटी लगाई है, ना कि हमें अपने मामलात को सुलझाने में और अपने बैंक बैलेंस बनाने पे ही हम अपना फोकस करें। अब देखें कि अगर हम इस तरीके के साथ नहीं करेंगे तो कल कयामत वाले दिन जवाबदेह तो होना पड़ेगा ना। चूंकि हामान, कारून, शद्दाद, फिरौन, नमरूद ये ऐसे लोग थे। अब देखिए कि अगर कारून की बात की जाए तो उसके खजानों की जो चाबियां थी वो 70 ऊंटों के ऊपर सिर्फ कारून के खजानों की चाबियां थी, लेकिन आज उसका नाम लेने वाला नहीं है। यहाँ पर यही बात मैं आज ये कहना चाहता हूं, अगर कोई हुक्मरान है, अगर कोई बैठा हुआ कुर्सी के ऊपर है, कोई भी है, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। चूंकि अल्लाह का ये फरमान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि जब मेरी पकड़ आती है तो वो बड़ी शदीद होती है। मेरे दोस्तों भाइयों, आज इस तरीके की कंडीशन और कैफियत बन चुकी है कि अपने मफादात के लिए मुल्क को कहां तक पहुंचा दिया है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे जितने भी मसाइल आ जाएं, चाहे जितने भी मुश्किलात आ जाएं, ये वो वक्त है जब इनकिलाब लाया जाता है, जब कौमों के अंदर ये चीज पैदा हो जाए, शऊर आ जाए कि हमने सिर्फ खालियों के ऊपर, हमने सिर्फ नालियों के ऊपर, हमने सिर्फ सोलर के ऊपर वोट नहीं देना, हमने सिर्फ पक्की सड़कों के ऊपर वोट नहीं देना, बल्कि जो हमारी सही तरीके के साथ हुक्मरानी कर सकता है, जो हुक्मरान सही तरीके के साथ अदल और इंसाफ के साथ मुल्क को आगे लेके जा सकता है, हमने उसी का साथ देना है। मेरे दोस्तों, मेरा मकसद सियासत नहीं, लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं, चूंकि हमारे एक बड़े ही सीनियर जो सहाफी थे राशिद साहब, उनका इंतकाल होने से कबल आपने एक बात गुफ्तगू फरमाई थी और फरमाया था कि जब तक बंदा अपने हक के लिए बोलता नहीं है तब आपको लोग मजीद दबाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आज हक के लिए हमें निकलना चाहिए, हक की साथ देने के लिए हमें निकलना चाहिए। अगर सही तरीके के साथ आज अवाम, चूंकि अवाम जो है वो एक जगह पर गुमराही पर, अवाम किसी एक गुनाह पर इकट्ठी नहीं हो सकती। अवाम किसी एक अगर किसी एक जगह पर इकट्ठी हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है कि अब देखें कि जो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, यकीन जानिए वो तस्बीह वाला जो सियासतदान है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जिसके हाथ में तस्बीह होती है और इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन से आगाज करता है, इब्तदा करता है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद के सूरह इखलास भी पढ़नी ना आए, शायद के आयतुल कुर्सी जो है वो भी पढ़नी ना आए, लेकिन ये वाहिद हुक्मरान सामने आता है कि जो इस्लामाइफोबिया की बात करता है, जो गरीबों के खाने की बात करता है, जो गरीबों की रिहाइश की बात करता है, जो गरीबों का साथ देने के लिए खड़ा होता है। और आज अगर देखा जाए तो यकीनन अवाम के अंदर ये शऊर पैदा हो चुका है, और अगर कोई पैदा करने वाला है शऊर, तो मैं कहता हूं कि हिदायत तो अल्लाह अता करता है, लेकिन जिसको अल्लाह बनाकर भेजता है हिदायत का तरीका बताने के लिए,
اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت یہ چیز عطا کرتا ہے، یقیناً آج میری نظر میں وہ ایک بے گناہ قیدی سامنے آتا ہے کہ جس نے اس لاشعور اور بے شعور عوام کو شعور عطا کیا اور آج یہ بتا دیا کہ آپ لوگوں نے کھڑا کہاں پر ہونا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اس لیے اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں، اب اگر اپنی آواز کو دبا لیا، اب اگر ظلم کے سامنے نہ کھڑے ہوئے تو یقیناً پھر ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہ ہوگا اور ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج اگر ہم کھڑے ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے آج یہ یقین جانیے کہ یہ میں سعودی عرب سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پہلے جب آئے عمران خان صاحب کے حوالہ سے لوگوں کا یہی لفظ ہوتا تھا، کویس میاں میاں، ٹھیک ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے لیے ہی یہ لفظ بولے جاتے تھے، وگرنہ آج اگر پاکستانیوں کو گالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا بھی ذمہ دار کون ہے؟ کہ اب یہ بھی اس چیز کا بھی شعور مجھے اور آپ کو آ جانا چاہیے۔ دوستو یہی پیغام دوں گا کہ 8 فروری کا انتظار کریں، اور پھر یہ نہیں، میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر شعور ڈیولپ کس نے کیا، آپ لوگوں کو یہ کس نے بتایا کہ صحیح طریقے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اس لیے وہی آج میں جب سنتا ہوں، سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، جب سنتا ہوں، پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر وہ شخص بول رہا تھا کہ اگر ہمیں سری لنکا جیسا بنانا پڑا تو ہم سری لنکا والا یہ معاملہ کر کے دکھا دیں گے، اگر ہمیں ترکی کی طرح نکلنا پڑا تو ہم کر کے دکھائیں گے اور ہم اپنے حقیقی لیڈر کو سامنے لا کر کھڑا کریں گے۔ بس آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا